हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मशीन प्रिंटिंग। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो प्रिंटिंग के बारे में था, जिसमें हमने जो हमारा पहला टॉपिक था वो था हैंड प्रिंटिंग, जिसमें हमने हैंड प्रिंटिंग के बारे में जाना था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मशीन प्रिंटिंग, जिसमें हम अलग अलग मशीन के द्वारा अलग अलग रंगों को मिला के हम अलग तरह के फैब्रिक को प्रिंट करते हैं। तो जो हमारी पहली रोलर जो प्रिंटिंग है वो है हमारी रोलर प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग में क्या होता है, जो इसमें हम दो या दो से ज़्यादा रोलरों को यूज़ करते हैं, जिसमें उभरे हुए नमूनेदार बेलन होते हैं। और जो ये बेलन होते हैं ये वस्त्रों पे अपने नमूने के अनुसार रंग को छापते हैं, जिसे हम रोलर प्रिंटिंग भी कहते हैं। इसमें वस्त्र जल्दी तथा कम समय में और अधिक मात्रा में छपते हैं। नमूने उसी प्रकार छपते हैं जैसे कि रोलर पर अंकित रहते हैं, यानी जैसे कि रोलर पर छपे हुए होते हैं। अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग रोलर का यूज़ किया जाता है तथा जिसमें हम बहुरंगी छपाई यानी हम बहुत सारे कलर्स को भी यूज़ करके प्रिंटिंग कर सकते हैं। इन बेलनों में ब्लेड भी होते हैं, जो एक्स्ट्रा कलर होता है वो ये ब्लेड उन एक्स्ट्रा कलर को हटाने का काम करते हैं। रोलर प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग में अंतर सिर्फ इतना है कि ब्लॉक प्रिंटिंग हाथ से की जाती है, जबकि रोलर प्रिंटिंग मशीनें से होती है। और जो मशीनें होती हैं ये बिजली से चलने वाली होती है। नेक्स्ट है अब हमारी डुप्लेक्स प्रिंटिंग। ये जो प्रिंटिंग होती है ये मशीन से होती है और इस विधि में वस्त्र को छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जा सकती है, यानी कि जो इसमें प्रिंटिंग की होती है वो हम वस्त्र पर दोनों साइड छाप सकते हैं एक ही बार में, जिससे प्रिंटिंग की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और प्रिंटिंग में नमूने इतने सुंदर आते हैं कि वे जो हमारे फैब्रिक पे जो नमूने होते हैं प्रिंटिंग के द्वारा वो ऐसे लगते हैं कि जैसे कि वे हमने प्रिंटिंग नहीं की, ताकि जबकि वे वस्त्र में ही ऐसे ही बुने हुए आए हों। नेक्स्ट है हमारी ब्लॉच प्रिंटिंग। ब्लॉच प्रिंटिंग की विधि से जो प्रिंटिंग होती है उसमें नमूने तो छपते ही हैं, साथ में शेष खाली स्थान पर भी एक रंगी पृष्ठभूमि के रूप में छपाई की जाती है। यानी इसमें हम नमूने तो छापते ही हैं, साथ में हम उसकी जो धरती होती है कपड़े की या जो बैकग्राउंड होता है हम उसको भी साथ साथ में कलर करते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग में नमूने तथा पृष्ठभूमि को एक साथ ही छापा जाता है। इस विधि का उपयोग कॉटन तथा लिनन पर किया जाता है। नेक्स्ट है अब हमारी रेसिस्ट प्रिंटिंग। रेसिस्ट प्रिंटिंग इस विधि में छपाई का अपना एक अलग ढंग होता है। अवरोध जो छपाई होती है इसमें अवरोधक पदार्थों को बेलनों की सहायता से वस्त्र पर नमूने के रूप में लगाया जाता है। यानी जो ये अवरोधक प्रिंटिंग होती है इस पे जो अवरोधक पदार्थ हैं वो पहले से ही जो हमारे रोलर्स होते हैं उन पे लगे होते हैं, जो हमारे बेलन होते हैं उन पे लगे होते हैं और वे नमूने के अकॉर्डिंग वस्त्र पर छप जाते हैं, जिससे जो वस्त्र घोल में डुबाया जाता है और जिससे वे अवरोधक नमूने वाले स्थान पर रंग जो होता है वो प्रवेश नहीं कर पाता, और जिससे जो हमारा अवरोधक पदार्थ होता है जैसे हमारा रेजिन का यूज़ किया जाता है। नमूने के अतिरिक्त स्थान पर रंग लगाया जाता है तथा रंगाई के बाद अवरोधक पदार्थ को हटा दिया जाता है, जिससे उस स्थान पर नमूना बन सके। यानी कि जो हमारा नमूना है उस जगह हम रोलर के द्वारा अवरोधक पदार्थ यानी रेजिन या कुछ अलग केमिकल्स को लगाते हैं और बाकी कपड़ों को यानी कि पूरे वस्त्र को हम कलर लगाते हैं। और जब हमारे पूरे फैब्रिक पे कलर लग जाता है तो हम उस अवरोधक पदार्थ यानी जो हमारे नमूने हैं उनको हम हटा देते हैं, जिससे जो हमारे जो कलर है जो हमारे नमूने हैं वो कलर पे और उभर के आते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सट्रैक्ट प्रिंटिंग। इस विधि में एक रंग से रंगे वस्त्र को रोलर के नीचे से निकाला जाता है। इन पर नमूने अंकित रहते हैं, यानी इन पर नमूने छपे रहते हैं और इन रोलरों का ब्लीच के पेस्ट यानी जिंक ऑक्साइड पेस्ट में संपर्क कराया जाता है, जिससे नमूने के अनुरूप रंग उड़ जाता है और श्वेत नमूने उभर आते हैं। इस प्रिंटिंग में पृष्ठभूमि गहरे रंग की रखी जाती है, जिससे उन पर श्वेत नमूने खिल सके। यानी इस प्रिंटिंग में जो हमारे वस्त्र की धरती होती है वो हम डार्क कलर की रखते हैं और जो हमारे जो नमूने होते हैं उनको हम वाइट कलर से करते हैं, जिससे कि जो वाइट कलर है वो डार्क कलर के ऊपर आसानी से
खिल के आ सकें। तो ये हमारी मशीन प्रिंटिंग है जिनका यूज़ हम वस्त्र को और ज़्यादा सुंदर तथा अलग अलग रंगों का यूज़ करके वस्त्र को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं।